राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज का पंचांग है 26 मार्च 2024। दिन है मंगलवार। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। मित्रों, मंगल की महादशा अंतरदशा से बचने का एकमात्र बहुत ही अच्छा और शानदार और सरल उपाय बताऊंगा। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज एक परंपरा है हिंदुओं में कि होली खेलने के पश्चात नया संवत्सर सुनने की परंपरा है। तो आपको आज नया संवत्सर सुनाऊंगा। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे। आज सूर्योदय का समय 6:04 AM, तो सूर्यास्त है 6:20 PM। राहु काल 3:16 PM से 4:48 PM। अभिजीत मुहूर्त 11:48 AM से 12:37 PM तक का है। आज चंद्रोदय का समय है 7:21 PM, तो चंद्रास्त का समय है 6:31 AM। मित्रों, आज तिथि है प्रथम, पक्ष है कृष्ण, नक्षत्र है हस्त, योग है ध्रुव, करण है कौलव, उपरांत आ जाएगा तैतुल। वार है मंगलवार। इस बार अमावस्या पड़ेगी फागुन माह की। चंद्र राशि कन्या में है, उपरांत आएगी तुला में। सूर्य राशि मीन में चल रही है। ऋतु वसंत चल रही है। सूर्य देव उत्तरायण है। संवत्सर उत्तर है पिंगल। विक्रम संवत 2080 है। गुजराती संवत 2080 है। शक संवत 1945 है। तो कलयुग संवत 5124वें वर्ष में चल रहे हैं। सौर प्रविष्टि 13 है। चैत्र माह। प्रदोष काल का समय आज का है 6:20 PM से 8:45 PM। मित्रों, प्रदोष काल यह वह समय है, इस समय में आप कोई भी पूजा अर्चना जैसे सायंकाल करते हैं तो आपको अवश्य संपन्न करनी चाहिए। आज के शुभ मुहूर्त में दिन की चौकड़ी के शुभ मुहूर्त है 9:09 AM से 10:41 AM। 10:41 AM से 12:13 PM लाभ का मुहूर्त है। अमृत काल है 12:13 PM से 1:44 PM। और शुभ मुहूर्त है 3:16 PM से 13:44 PM। 3:16 PM से 4:48 PM तक का शुभ मुहूर्त है। रात्रि की चौघड़िया की शुभ मुहूर्त है 7:48 PM से 9:16 PM। 10:44 PM से 12:12 AM शुभ मुहूर्त है। अमृत काल है 12:12 AM से 1:40 AM। तो चर मुहूर्त है 1:40 रात्रि का AM। प्रथम पहर से 3:08 AM तक का। आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है। अग्निवास पाताल में है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि जब अग्निवास पृथ्वी पर हो तभी घर में हवन करना अथवा करवाना चाहिए। आज के दिन क्योंकि अग्निवास पाताल लोक पर है, इसलिए आज के दिन हवन नहीं कराना चाहिए। आज नक्षत्र शूल उत्तर दिशा में है। चंद्रवास दक्षिण दिशा में और राहुवास उत्तर पश्चिम दिशा में है। मित्रों, अगर आप मंगल की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में चल रहे हैं तो आपको खैर के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन खैर के वृक्ष का पूजन करता है वहाँ पे जल अर्पित करता है और साथ में देसी घी का दीपक, जिसकी लौ हमेशा पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, जलाता है तो उसके समस्त रोग कष्ट दरिद्रता दूर होने शुरू हो जाते हैं। मंगल देव की कृपा उस पर प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। साथ में आप चाहे तो प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा अथवा बजरंग बाण का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कायदा यह कहता है कि आप एक जगह बैठकर ही पाठ करें, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो चिंता की बात नहीं है। आप इसको धीरे धीरे कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हिंदू नववर्ष, आखिर नववत्सर का आगमन हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, नववत्सर की आरंभ करते हैं, कथा से आरंभ करते हैं। हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल 2024 से आरंभ होगा। हिंदू नववर्ष के दिन सिंधी समाज के लोग चेती चंड का पर्व मनाते हैं। तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, कर्नाटक में युगादि और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में उगादि, गोवा तथा केरल में कोंकणी समुदाय के लोग संवत्सर पर्वों, कश्मीर में नवरे, मणिपुर में सजिबू नोगमा पानबा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। नया साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है। इस बार हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल 2024 से आरंभ होगा। इसी दिन से विक्रम संवत 2081 और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत भी होगी। तो मित्रों, संवत्सर आखिर है क्या?
और उसका क्या महत्व है, यह प्रश्न हम सभी के मन में अक्सर उठता है जब हम लोग छोटे थे तब, और जब हमारे संतानें होती है उनके मन में। क्योंकि इस समय जो युग है वह वर्तमान में बहुत तेज युग चल रहा है, तो लोग पुरानी परंपरा भूलते जा रहे हैं। तो पुरानी परंपराओं को पुनः जीवित करने के लिए यह आरंभ कर रहा हूँ, क्योंकि यह कहीं ना कहीं सबको लाभ देती है। क्योंकि आखिर संवत्सर है क्या और इसे मनाने की आवश्यकता क्या है। दरअसल ब्रह्म पुराण के अनुसार जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन की थी। दरअसल ब्रह्म पुराण के अनुसार जगत पिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन आरंभ की थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रवरा तिथि घोषित किया गया। इसमें धार्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक और राजनीतिक अधिक महत्व के जो भी कार्य आरंभ किए जाते हैं सभी सिद्ध फलीभूत होते हैं। कालांतर में भगवान श्री विष्णु के मत्स्यावतार का आविर्भाव और सतयुग का आरंभ भी इसी दौरान हुआ था। प्रवरा तिथि के महत्व को स्वीकार करके भारत के सम्राट विक्रमादित्य ने भी अपने संवत्सर का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही किया था। आगे चल के महर्षि दयानंद जी ने भी आर्य समाज की स्थापना इसी दिन करना शुभ संकेत माना था। इसी दिन संवत्सर पूजन, नवरात्र घट स्थापना, ध्वजारोहण, तैलाभ्यंग स्नान, वर्षेशादि पंचांग फल श्रवण, परिभद्र फल प्रश्नन और प्रपास्त स्थापन प्रमुख है। इस दिन मुख्यतः ब्रह्मा जी का व उनकी निर्माण की हुई सृष्टि के प्रधान देवी देवताओं, यक्ष, राक्षसों, गंधर्वों, ऋषि मुनियों, मनुष्यों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों, कीटाणुओं का ही नहीं, रोगों और उनके उपचारों तक का पूजन किया जाता है। इसका विधि पूर्वक पूजन करने से वर्ष पर्यंत सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता बनी रहती है। जनमानस प्रसन्न रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और उनको कोई भी आपदा नहीं सताती है। ईसवी सन से 57 वर्ष पहले उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने आक्रांत शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही घटित हुआ था। विक्रमादित्य ने इसी दिन से विक्रम संवत की शुरुआत की। काल को देवता माना जाता है। संवत्सर की प्रतिमा स्थापित करके उसका विधिवत पूजन व प्रार्थना की जाती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नूतन संवत्सर प्रारंभ होता है। इस दिन प्रत्येक घर पर मंगल स्नान कर देवता, ब्राह्मण, गुरु की पूजा करके स्त्रियां शिशु वस्त्र, आभूषण आदि धारण करके उत्सव मनाती हैं। जोशियों का संस्कार कर उनसे नूतन संवत्सर का फल अवश्य ही सुनना चाहिए। प्रातः काल में नीम के कोमल पत्ते और पुष्प लेके आइए। उनमें से काली मिर्च, उनमें हींग, सेंधा नमक, अजवाइन, जीरा और खांड मिलाकर थोड़ा सा चूर्ण बनाए, कुछ इमली भी मिला सकते हैं और इसे खाएं। इस प्रयोग से साल भर रक्त विकार नहीं होता और अनेक रोगों की शांति होती है। पंचांग से गणेश, ब्राह्मण और जोशियों की पूजा करके याचकों को यथाशक्ति दान आदि देना चाहिए, उनसे उनको प्रसन्न करना चाहिए। मिष्ठान आदि भोजन कराना चाहिए। गीत गायन, वाद, कथा श्रवण आदि करके यह संपूर्ण दिन आनंद से व्यतीत करना चाहिए। गृहस्थियों को विलास युक्त आनंद पूर्वक वर्षारंभ दिन व्यतीत करने से संपूर्ण वर्ष आनंद में जाता है। मित्रों, नया वर्ष 2024 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है, लेकिन यह रोमन कैलेंडर है जिसका प्रचलन अब विश्व भर में हो चुका है। हालांकि हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र माह से आरंभ होती है। वर्तमान में हिंदू नववर्ष 2080 चल रहा है, जिस वर्ष का राजा और कृषि और खाद्य मंत्री बुध, गृह मंत्री शुक्र, वित्त मंत्री सूर्य, रक्षा मंत्री बृहस्पति है। मूलतः राजा बुध, मंत्री शुक्र, मेदेश गुरु है। अगले नववत्सर अर्थात जो आज आरंभ होगा 9 अप्रैल से 2021 है, 2081 है। यह पिंगला शौवग्रत नाम का संवत प्रारंभ इस समय चल रहा है और हिंदू माह 2080 चल रहा है। 9 अप्रैल 2024 से विक्रम संवत 2081 प्रारंभ हो जाएगा। इस 2081 के संवत्सर का नाम
क्रोधी रहेगा। पंचांग भेद से इसका नाम कालयुक्त है। इसका राजा मंगल है और मंत्री होगा शनि। इस वर्ष ग्रहों के दशाधिकार में 7 विभाग कुरु ग्रहों को, 3 विभाग शुभ ग्रहों को मिले हुए हैं। मंगल के राजा और शनि के मंत्री होने से यह वर्ष बहुत ही उथल पथल रहने वाली संभावना है। शासन में कड़ा अनुशासन देखने को मिलेगा। मौसम के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में अल्पवृष्टि के भी योग निर्मित होने की संभावना बन रही है। अतः जनता को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और उनकी सेवा करें। हिंदू माह 2080 चल रहा है और 9 अप्रैल 2024 से विक्रम संवत 2081 प्रारंभ हो जाएगा। इस 2081 के संवत्सर का नाम क्रोधी रहेगा और जैसा मैंने आपको बताया है कि इसका राजा मंगल है और मंत्री होगा शनि। गर्मी सामान्य रहेगी लेकिन बारिश और ठंड बढ़ सकती है क्योंकि मौसम के अनुसार भारत में अल्पवृष्टि के योग बन रहे हैं, इसलिए कहीं पे वर्षा अच्छी होगी तो कहीं सूखा निर्मित हो सकता है। गर्मी सामान्य रहेगी लेकिन बारिश और ठंड बढ़ने की संभावना। असामान्य जलवायु के चलते सेहत पर इसका भारी असर होने की संभावना रहेगी। प्राकृतिक प्रकोप के अनुसार, पंचांग के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में राहु, मंगल, शनि और सूर्य के कारण प्राकृतिक प्रकोप बढ़ने की संभावना है। तूफान, चक्रवात, भूकंप और बाढ़ से लोगों को बचना होगा। अपनी सुरक्षा करनी होगी। सरकार यद्यपि बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है लेकिन जनता का भी कर्तव्य है कि सरकार को सहयोग प्रदान करे और अपनी स्वयं की सुरक्षा में भी ध्यान दे। इस बार भूकंप और चक्रवात के कारण जान माल के नुकसान की ज़्यादा की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। रोगों के अनुसार भारत में नया रोग या कोई नई महामारी आने के योग भी बन रहे हैं। केतु के कारण वायरल संक्रमण होने की भी संभावना है जिसके चलते लोगों में बेचैनी रहेगी। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लोगों को अभी से ही अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। राजनीतिक उथल पथल के अनुसार वर्ष 2024 में मंगल, शनि और राहु के प्रभाव के चलते भारत में राजनीतिक उथल पथल पिछले वर्ष की अपेक्षा ज़्यादा रहने की संभावना बन रही है। राजनीतिक पार्टियों में शत्रुता की भावना न सिर्फ बढ़ जाएगी, झूठे आरोप और प्रत्यारोप के चलते नफरत बढ़ाने की संभावना बढ़ेगी। किसी बड़े राजनेता को अपना पद त्यागना पड़ सकता है या किसी बड़े राजनेता से वियोग भी संभावना की हो सकती है। भारत के किसी 2 नेताओं पर हमला होने की संभावना भी बढ़ने की संभावना है। कुछ नेताओं को कानूनी सजा भी मिल सकती है क्योंकि अगले वर्ष का मंत्री शनि है। कुल मिला के मित्रों, यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है और देखिए जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है तो थोड़ा बहुत बुरा भी होने की संभावनाएं बन जाती हैं, लेकिन हम सभी को एकजुट रहना चाहिए। एकजुट रहने का साथ साथ अपने देश में नए नए वृक्ष लगाने चाहिए, समाज सेवा में अग्रणी होने चाहिए क्योंकि अच्छे कर्मों का फल सदैव देश को प्राप्त होता है और हमको भी प्राप्त होता है। इसी के साथ आप सभी को नए संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग दिन प्रतिदिन उन्नति करते रहें, जीवन के नए क्षेत्रों में जाएं और उन्नति बढ़ाएं और जिससे देश का नाम रोशन हो। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी को एक नियम बनाना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो हमें उसका बुरा करने का कोई भी हक नहीं है। प्रयास करें, सबकी मदद करें, सबकी हेल्प करें ताकि हमारा देश दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल उन्नति की ओर अग्रसर हो। आप सभी को पुनः नए संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे।